अनुराग, इसे उठा के कमरा में ले चलो जल्दी। हाँ, तुम्हारे क्यों उठाना है? डॉक्टर साहब, अरे हम विद्वान बोल रहे हैं। विशु को बिजली का झटका लग गया है, आप तुरंत घर पे आइए। संभल के। बिशु, बिशु, विशु, बिशु, विशु आंखें खोलो। विशु, बिशु बेटा आंखें खोलो। बिशु, विशु बेटा, बिशु बिटवा। करंट लगने पर क्या क्या बताया था पापा ने? हाँ, चीनी और पानी देना चाहिए। बिशु, बिशु आंखें खोलो बेटा, कुछ बोलो। तो विशु, बिशु, भैया हम डॉक्टर साहब को लेके आते हैं। हाँ, जल्दी जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बिशु, करंट लगने पर चीनी पानी का घोल देने से आराम मिलता है। ये पिला दीजिए। ज्यादा डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। तुम ही सिखाई थी ना इसको बिजली का खेला है? सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अरे एक ही बार में जान ले लो ना हमारा बिशु का। ऐसे कहाँ सता रही हो? यह चाहती हो ना तुम? ऐसे तो छुटकारा मिलेगा नहीं, तो यह तरीका सही। लड़की, क्या फालतू का बात बोल रही हैं आप? इसमें बहू का क्या गलती है भाई? कहां का बात कहां लेके जाने का कोनो जरूरत नहीं है, समझिए आप। विशु को सारा इलेक्ट्रिकल सामान हम लाके दिए थे। इसका क्या मतलब है? हम जान लेना चाहते हैं उसका। नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसका सारा बात मानने का जरूरत नहीं है। समझदार बनने जाती है। अरे जब ये हंगामा हो रहा था तो रोकती काहे नहीं? हाँ तो हो गया है। सही तो कह रही है सासू मियां। अगर देवर जी इन्वर्टर ना बनाते तो यहाँ पार्टी ना होता। देखिए, हमारी बात सुनिए। बस रागिनी, अब मेरी सुनने और सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और तुम्हारा इस घर में रहने का परमिट भी। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैंने अपनी जान के डर से तुमसे शादी की है? नहीं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे अपने भाई और अपने परिवार की जान की परवाह थी। लेकिन अगर तुम्हारे इस घर में रहते हुए उनकी जान को खतरा है ना, तो इस घर को और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। और हाँ, एक बात और, जाके कह देना अपने बाप विकराल सिंह से, जो करना है ना कर ले, मुझे उनका कोई डर नहीं है। देखिए, देवर जी के साथ जो आज हुआ है ना, उसका अफसोस हमें भी है, लेकिन उसमें हमारा कोई गलती नहीं था। लेकिन बिना गलती के बहुत बेइज्जत हो चुके हैं हम यहाँ। और हम ये भी जानते कि आप किसके इशारों पे हमें बेइज्जत किए हैं। ठीक है, आपका टाइम है, बोल लीजिए जितना बोलना है, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा ना, तब दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं। हे दुर्गा मैया, आपकी नॉलेज में तो है ना कि हम जो भी करते हैं वो अपने मिस्टर को पाने के लिए करते हैं। हम देवर जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम जो है वो हम पर आ गया है। आप देवर जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हम जानते हैं आप हमारी अम्मा का बहुत जल्दी सुनती है। आज हमारा भी सुन लीजिए और कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे
जिससे हमारे मिस्टर हमें अपना लेबल का समझने लगे। रागिनी बहू, अगर किसी के लायक बनना है ना, तो सबसे पहले उसके मन में झांकना जरूरी है। उसे कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ बुरा, ये समझ लो। और फिर सच्चे मन से कोशिश करो, फिर देखना सब कुछ तुम्हारे मन का होगा। उनको क्या अच्छा लगता है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जो भी करते हैं वो उनको बुरा जरूर लगता है। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत कभी थी भी नहीं। 15 दिन तुम तो 15 जन्मों में नहीं सुधर सकती। नारद, एक ट्रक लेकर हमारे घर पर आओ जल्दी। बहुत तुम अच्छा, वो विशु का तबीयत अब कैसा है बेटा? पहले से ठीक है। अच्छा हुआ बेटा तुमने सही समय पर उसे चीनी और पानी पिला दिया, जिससे उसको होने वाला नुकसान कम हो गया। ये तो सच कहें तो उसका हालत देखकर तो हम भी बहुत डर गए थे। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है हमसे? देखिए, हमने विशु में कुछ गुण देखे थे, हमें लगा हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, इसलिए वो बुक्स ला कर दी। लेकिन अब हम अपने माथे पर कोई कलंक नहीं लेना चाहते। हम सब समझते हैं बेटा, बल्कि हम तो यही मानते हैं कि तुम्हारी वजह से विशु को एक नया जिंदगी मिला। अरे जो राह दिखाया तुमने उसे, वो किसी नए जन्म से कम है कहा बेटा? बल्कि जो उसमें सुधार हो रहा है ना, वो सब देख के हमको भी एक उम्मीद होने लगा है कि आज नहीं तो कल हमारा विशु एकदम ठीक हो जाएगा। रहा बात कलंक का, तो उससे तो भगवान नहीं बचे तो इंसान कहाँ बचेगा बेटा? हमारा मतलब है तुम रेवती की बात का बुरा मत मानो। क्या कि बेटा तुम्हारा सास होने से पहले वो विशु की अम्मा है। बेटे को उस हाल में देख के जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं क्या कहें, हम तो ये कहेंगे कि सबको भूल के तुम विशु पे ध्यान दो बस। जी, हमें बताना था कि हमारे एग्जाम की डेट्स आ गई है, लेकिन अभी बहुत तैयारी करनी बाकी है। कभी कभार घर में भी हाथ बटा दिया कर। आप हमें बता दीजिए, आप जो भी काम कहेंगी हम वो सब कर देंगे। रानी, ट्रक और मजदूर काहे मंगवाई है? हम जो गड़बड़ किए हैं ना, उसको सुधारने के लिए बुलाए। गड़बड़? कौन सा गड़बड़? देखिए सासू माँ, हमारे मिस्टर जो है हमें 15 दिन का टाइम दिए हैं और ये 15 दिन में हमें उनका दिल जीतना है। अब हम उनकी पसंद नापसंद उनका ख्याल रखेंगे। वो का है ना कि हमारे मिस्टर जी को हमारे बाबूजी का दिया सामान थोड़ा पसंद नहीं। खैर उनको तो हम भी पसंद नहीं है, बाकी हमें तो परमिट मिल गया है, लेकिन आज ये सारा सामान है बाहर जाएगा। ये अनुराग के चक्कर में घर में आई लक्ष्मी भी लौट जाएगी। अब कैसे रोके? नारद, फटाक से सारा सामान बाहर लेके जाओ। जी अभी। ए बाबू चलो
उठा उठा। अरे एक मिनट भाई, रुको भाई। बहुरानी, अभी तक तुम अनुराग का बात लिए बैठी हो, वो सब वो गुस्से में बोल गया था, है? वो भूल जाओ वो सब, जाने दो इन लोगों को, जाओ भाई जाओ, है? नहीं सासू माँ, हम अपने मिस्टर का ना मन पढ़ लिए हैं और समझ गए हैं कि उनको ये सब जो है वो पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती, वो पैसा जो हमारे बाबूजी ने भेजे हैं वो भी लेकर आइए ना, आज हम सब लौटा देना चाहते हैं। बहुरानी, अरे तुम तो बहुते बुरा मान गई है। क्या है कि विशु का तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अनुराग जो है वो बौखला गया है। हम क्या कहते हैं, ऐसा बुरा मत मानो, है? नहीं नहीं सासू माँ, हमें मिस्टर जी की बात का ना इतना सा भी बुरा नहीं लगा है, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना सब सही कहते हैं। सृष्टि जी, आज है ना आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। आपको कुछ चाहिए? नहीं। भाभी, ये अनुराग भैया ने क्रीम भिजवाई है विशु भैया के हाथ पे लगाने के लिए। लीजिए। ए बाबू, चलो उठा उठा। दिव्या, ये नीचे क्या शोरगुल हो रहा है? भाभी, वो रागिनी भाभी ना अपने घर से सारा आया हुआ सामान वापस भिजवा रही। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, देर आए दुरुस्त है। ठीक है भाभी, हम पढ़ाई करने जाते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। जाओ। हम पानी गर्म कर देते हैं, आप तब तक आराम कीजिए, ठीक है? विशु बाबू, अब कैसे तबीयत है तुम्हारी? काकी, पहले से तो ठीक हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अभी भी अपने हाथ से खाना खा पाएंगे। क्या है ना कि अभी भी हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। सृष्टि बहू कहाँ है? सृष्टि जी बाथरूम में गई हैं हमारे लिए पानी गर्म करने। वो जब बाहर आएगी तब उसे कहना, वो तुम्हें खाने में मदद करेगी। लेकिन काकी, आप भी तो हमारी मदद कर सकती है ना। वो क्या है ना विशु बाबू, हमें रसोई में बहुत काम है, और वैसे भी तुम नहाने के बाद ही खाना खाओगे। तुम सृष्टि बहू का इंतजार करना। ससुर जी, आप ये लकीर इसीलिए खींचे थे क्योंकि आपको हमारे बाबूजी का दिया सामान नहीं चाहिए था, तो आज हम ये सारा सामान ना वापस भिजवा दें। क्योंकि क्या है कि हम एक बात बहुत अच्छे से समझ ली कि जब ये पूरा घर हमारा है तो हम आधे घर में काहे रहे। रहो बहू। अपने घर से आया सामान वापस करके तुमने सबसे पहली गलती की है। अब माँ की नजरों में तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर इसके बाद तुम्हारा इस घर में बाकी 14 दिन रहना मुश्किल हो जाएगा रागिनी। आप फिर से कहीं जा रहे हैं? हाँ? हाँ, वो कल पटना नहीं जा पाए ना, तो परसों जाना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ।
अच्छा तो अब हम कर देते हैं ना, हम लाइए हम इन्हें प्रेस कर देते हैं। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, डोंट वरी। और वैसे भी इन्हें प्रेस नहीं करना, इन्हें वॉश करना है। हाँ तो हम किस लिए हैं? लाइए हम इन्हें ना धो देंगे, हमारा मतलब है कि हम वॉश कर देंगे। लाइए। तुम इन्हें वॉश करोगी? हाँ। ये अच्छा मौका है, आज साबित कर ही देता हूँ कि ये लड़की मेरे लायक कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, तो ये लो। ये सब तो ना है आज? नहीं, और भी है, एक सेकेंड। ये और ये सब भी सब धोना है ना? नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं धो दूंगा, लो मुझे तो। नहीं, हमें कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? हम धोएंगे ना, हमारा मतलब है कि हम वाश करेंगे ना, कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। सुनिए, आज जो हम नीचे किए वो आपको ठीक लगा ना? बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, कपड़ों पर कुछ टैग्स है, टैग्स पे लिखा है किस कपड़े को कैसे धोना है, तो प्लीज वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फॉलो कर लेना याद से। आप चिंता मत कीजिए। अब तुम 7 जन्मों तक नहीं जान पाओगे कि इन्हें धोना कैसे है। बड़की भाजी क्या करने जा रही हो? वो हम अपने मिस्टर जी का ना कपड़ा धो रहे हैं आज। मैंने आज कपड़ा का सामत है। अब बड़की भाजी हमको ना मदद कर देगा। नहीं दुलाल जी, हमें मदद का बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ गलत करेंगे ना तो हमें बता देना। अगर गलत करें तुम तो गलती करोगी, हम तो आता नहीं। हाँ ठीक है, करो, हम देख रहे हैं। बड़की फौजी इसे तो तुम कर रही हो, ठीक है कर रही होगी। बाकी आज तक हम देखे हैं कि सरफ ना आदमी पानी में घोरता है पहले। अच्छा, हाँ हमें पता है। इतना सरफ कौन घोरता है? राम रे, सारा सामान और लक्ष्मी देकर खुद सावित्री बनने चली। अरे हम कहते तुम्हें क्या जरूरत है सब करने का है? सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप ही ना बोले सरफ डालना है। अरे तो सरफ ना डालने बोले, डिब्बा ना खाली कर देने कहे थे। वेरी नाइस, कपड़े अच्छे धोने चाहिए। वेरी नाइस, कपड़े अच्छे धोने चाहिए।
सुनिए, हमने आपके कपड़े धो दिए। थैंक यू। अनुराग बबुआ, बड़की भौजी ना सर्वगुण संपन्न है। आज कपड़ा धोई है आपका, ऐसे धोई है ना कि हम तो देख के दंग रह गए हैं। हाँ, लगता है सासू मैया आज ही कानून की देवी का नट बोल्ट टाइट कर दी है। हम कपड़ा धोए और अभी बर्तन धो रही है। अब बड़की भौजी, आज तुम बहुते काम की हो ना, थक गई होगी। एक बार सब बर्तन में धुल जाता है ना तो तुमको अच्छा सा चाय पिलाएंगे हैं? जी। ये क्या किया तुमने? क्या है ये सब क्या है? मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। एक नंबर की जाहिल और गवार हो तुम। अरे अरे, आप ही नहीं तो कहा था कपड़े धोने के लिए, उहे ना धोए हैं। एक तो इतना मेहनत करो, ऊपर से आप ऐसे चिल्ला रहे हैं हम पे। चिल्ला रहे हैं मतलब? पागल लड़की, तुम्हें कहा था ना कि हर कपड़े पर टैग लगाए, टैग पढ़ के कपड़े धोने हैं। और तुमने क्या किया? ये देख, ये मेरी व्हाइट शर्ट थी जो अब कलरफुल हो चुकी है। क्या करूं मैं इसका? ये मेरी शर्ट जो अब मेरी साइज की नहीं रही, इतनी लूज हो गई, एंड ऑल थैंक्स टू यू। अब ये कपड़े पहन के मैं पटना जाऊंगा अपने इन्वेस्टर से मीटिंग के लिए। हाँ, ये कपड़े। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गवार हो। टैक्स पे क्या लिखा है तुम पढ़ ही नहीं पाओगी। तुम्हें पढ़ना जो नहीं आता। गलती तो मेरी है, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। एक नंबर की अनपढ़ और गवार हो तुम। अनुराग बेटा, ये क्या तरीका है? एक तो वो तुम्हारे लिए कर रही हो तुम। आप रहने दो मां, प्लीज। उसे कुछो कहो फुआ, बाकी सृष्टि भौजी ना है बहुते गुनी। कैसन बर्तन चमका के धोई है ना फूफा, ऐसा लग रहा था जैसे शीशा चमक रहा हो। एकदम सालीन है हमारे जैसन। हाँ, बहुत ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। घर में जिसको देखो उसका भाषा बोलता है। भाजी एक काम कीजिए ना, यार चाय पीजिए, आपका मूड बहुत अरे नहीं देवर जी, अरे आराम मिलेगा भाई, पीजिए ना। अब बाकी उस सृष्टि का क्या करना है, उसका उपाय जो है हम निकालते रहेंगे। हाँ? बाकी भौजी चाय बढ़िया बनाई है। वे दाम कर रहे हैं छोटका फूफा। अब सृष्टि भौजी में इतना गुण है तो मैं उनका का दोस्त बताइए। दोस्त हम निकालेंगे, और ऐसा दोस्त निकालेंगे कि उसके चलते घर के बाहर निकाल देंगे। अब तुम चाय छोड़ो, हमारा माथा दबाओ। एक कोई काम ठीक से नहीं होता, आधे में छोड़ देती। हम ही पर खिसिया लो, तुम सब का खिसी हटे उतारना। सृष्टि बहू, अब अरे काकी, आपको खाना लाने की क्या जरूरत थी? हम आके खा लेते ना। तुम परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त थी, इसलिए हम खुद ही लेके आए। बस 2 सेकंड काकी, उसके बाद खाना खा लेंगे। चलो पहले जल्दी से बैठ के खाना खा लो। और तुम यहाँ बैठ के काहे पढ़ रही हो? काकी, कमरे में बहुत गर्मी थी और 2 दिन बाद हमारे एग्जाम है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए मन थे। और वैसे भी हमारे बचपन का सपना है कि एक दिन हम अपने पापा की तरह वकील बने। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने पापा जैसा बनना चाहती हो। हम तुमसे विनती करते हैं बेटा कि तुम इस निर्णय को स्वीकार कर लो, सबका इज्जत रह जाएगा। नहीं पापा, हम ये शादी नहीं कर सकते।
पापा जैसा नहीं काकी। जैसे पापा वकील हैं, हम भी वैसे वकील बनना चाहते हैं। खैर छोड़िए ना ये बातें। अब जाइए ना, आराम कर लीजिए। हम ऐसा वकील बनना चाहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ सके। अपने पापा जैसा नहीं काकी, जो अपनी बेटी के लिए भी नहीं लड़ सके। अरे आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हमें ना सिर्फ जल्दी उठे नहीं है, हमें ना जल्दी तैयार भी हो गए हैं। वो क्या है ना कि हम देर से उठते हैं ना तो फिर आपको तैयार होने में देरी होती है, इसलिए आज के बाद है ना हम जल्दी उठेंगे ताकि आपको पढ़ाई का नुकसान ना हो। और आपका हाथ कैसा है, दिखाइए। पहले से है ना बहुत ही अच्छा है। अब आप जाइए, जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, तब तक हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद हमें ना दादी के पास जाके प्रसाद ले लेंगे, ठीक है? ठीक। हम तो शशि जी के पति है ना, तो उनकी माँ का फोन तो उठा ही सकते हैं। हेलो हेलो सृष्टि बेटा, बेटा तुम कैसी हो? हम सृष्टि जी नहीं, हम विशु बोल रहे हैं। सृष्टि जी ना बाथरूम में है। अच्छा, तो ई हमारे सही को गलत कर दिए और कर भी का सकते हैं। कोई बात नहीं, हम भी रागिनी सिंह हैं, हार नहीं मानेंगे। दीदी सोती होती नहीं होगा। चाय लाए, चाय। तुम लोमड़ी का खोपड़ी पाइयो। अगर आप नहीं होते तो हम कैसे जीते यहाँ पर? अब बड़की भौजी हम कोनो काम फ्री में नहीं करते हैं। तुमको जियाने का जो काम कर रहे हैं ना, इसका कीमत लेंगे हम। दोगी ना? अभी तो नहीं चाहिए ना। तो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।